Good morning, class 7. Today we start chapter tenses. ठीक है, अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक, हमने टेंसेस पढ़े थे. 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तो अब हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे. ठीक है, पास्ट टेंस में भी 4 टेंसेस होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है, जिसमें क्या लगता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगता है. ठीक है, हमने वहां पर क्या पढ़ा था? प्रेजेंट में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगता है. इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है. वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या हो गई? अगर मैं लिखती हूँ गो वर्ब है, अगर गो वर्ब है आपका, तो गो, वेंट, गॉन. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, और ये क्या है आपका? थर्ड फॉर्म है. तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा? वेंट लगेगा. ठीक है, जैसे बाय, बॉट, ब्रॉट. ठीक है, यह वर्ब की फर्स्ट. जैसे आई एट द ऑरेंज, तो ईट इसका क्या है? फर्स्ट फॉर्म है. एट क्या है? सेकेंड फॉर्म है. और ईटन क्या है? इसका थर्ड फॉर्म है. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट में क्या है? अगर निगेटिव होता है तो उसके साथ डिड नॉट लगता है. प्रेजेंट में क्या लगता है? डज और डोंट लगता है. ठीक है, ठीक है, डज नॉट और डोंट, डू नॉट लगता है. और इसमें क्या लगता है? डिड नॉट लगता है. तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव है, मीन्स क्वेश्चन है, तो इंट्रोगेटिव जो भी सेंटेंस होगा वो पहले आएगा. जैसे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, जैसे अब इसका यूज करते हैं, एन एक्शन इज कंप्लीटेड इन द रिसेंट पास्ट. जैसे आई इनवाइटेड. ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म. आई इनवाइटेड ऑल माई रिलेटिव्स इन माई बर्थडे. मैंने अपने बर्थडे पर सारे रिलेटिव्स को इनवाइट किया था. ठीक है, दीपा प्लग्ड अ फ्लावर. प्लग्ड क्या? प्लग इसका फर्स्ट फॉर्म होता है. प्लग्ड इसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है. सेकंड थर्ड फॉर्म होता है, तो हमें सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं हम. तो दीपा प्लग्ड अ फ्लावर. दीपा ने फूल को चुन लिया. ठीक है, ये आपके बनेंगे. नेक्स्ट आता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? अगर असर्टिव सेंटेंस है तो क्या होता है? वॉज, वर. इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है आपकी? वॉज और वर लगती है. ठीक है, उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगती थी? इज, एम, आर. पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगेगी? वॉज और वर. ठीक है, वर, वॉज और वर. और वर्ब के साथ क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा. ठीक है, उसमें भी कॉन्टिन्यूअस में तो आईएनजी लगता ही है. ठीक है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज, वर के साथ आईएनजी लगेगा. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर के साथ आईएनजी लगेगा. निगेटिव है, वॉज वर्ब के साथ नॉट लगेगा. सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर नॉट, वर्ब के साथ आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो यूज ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंस का जैसे है द स्टूडेंट्स वर. ठीक है, द स्टूडेंट्स वर. अब वर किसके लिए लगता है? वर लगता है एक पर्टिकुलर इंसान के लिए. ठीक है, जब सिंगुलर पर्सन की बात होती है तो वहां पे हम वर लगाते हैं. जब प्लूरल की बात होती है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? वॉज लगाते हैं. ठीक है, द स्टूडेंट्स वर, तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की बात हो रही है. पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन में क्या है? स्टूडेंट्स है, तो वर लगा है. ठीक है, सॉरी, क्वारलिंग मीन्स लड़ाई करना. ओवरटेकिंग द फ्रंट सीट इन द क्लास, ये वो लोग झगड़ रहे हैं फ्रंट सीट पे बैठने के लिए. जमुना वॉज कॉलिंग मी. ठीक है, जमुना किसका नाम है? एक पर्टिकुलर इंसान का नाम तो जमुना नहीं हो सकता ना, कई बहुत सारी जमुना होती, तो वॉज लगा है. आई वॉज हैविंग टी विद माई फ्रेंड्स के, तो आई के साथ वॉज लगा है. आई के साथ वॉज नहीं लगता है. आई वर हैविंग, वॉज नहीं लगेगा, वर लगेगा. आई वर हैविंग. ठीक है, कविता वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर व्हेन आई वेंट टू हर हाउस. ठीक, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया. पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है?
आपको पता है प्रेजेंट में पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैज और हैड। ठीक है, इसमें असर्टिव सेंटेंस में क्या है, हैड है। ठीक, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे गो वेंट गॉन, तो गॉन क्या हो गया, इसका थर्ड फॉर्म हो गया, वो लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, मिस्टर गुप्ता हैड टॉट अस मैथमेटिक्स। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। निगेटिव में हैड के बाद नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे आई हैड ऑलरेडी टेकन, टेक, टुक, टेकन। ठीक है, टेकन इसकी थर्ड फॉर्म होगी, टेकन माई लंच। दे हैड रीच 3 देयर बिफोर टाइम। नरेश हैड टेकन हिज लंच। पंकज हैड सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चन। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड के साथ। नेक्स्ट क्या है आपका, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें परफेक्ट है और क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, दोनों चीज है। तो अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है। कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, आईएनजी है। ठीक है, तो दोनों का भी इसमें मिक्स करना है, तो ये हो जाता है हैड बीन। ठीक है, दोनों को मिक्स करके क्या हो जाता है, ये हैड बीन। और अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो वो हो जाता है हैज बीन या हैव बीन। ठीक है, इसमें होगा ही शी हैड बीन स्टैंडिंग इन द रेन फॉर हाफ एन आवर। ये मैंने आपको बताया था, सिंस और फॉर लगता है और टाइम लगता है। ठीक है, सिंस और फॉर कब लगता है, जब किसी भी टाइम को आप गिन सकते हो या आप उसको एग्जैक्ट टाइम बताते हो। जैसे मैंने बोला कि सिंस 1 ईयर अगो, एक साल पहले की बात है, 1 ईयर अगो, एक साल पहले की बात है। ठीक है, 1 ईयर मतलब कुछ साल पहले की बात है, मुझे नहीं पता कौन सा साल है, तो उसके आगे सिंस लगेगा। और अगर मैं बोलूं कि अगर मैं ये बोलूं कि मेरी लास्ट ईयर की बात है, ठीक है, एक साल पहले की बात है, तो मैं उसके आगे क्या लगाऊंगी, फॉर लगाऊंगी। जैसे इसने लगाया फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटा पहले। ठीक है, समझ में आ गया। निगेटिव में क्या लगता है, हैड नॉट बीन। हैड और बीन के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। ठीक, वर्ब के साथ आईएनजी, वंस ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर। ये टाइम आपको देखना पड़ेगा कि टाइम है, कैसा टाइम है, उसमें सिंस लगेगा कि फॉर। इंट्रोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। देखिए वैसे पढ़ेंगे इसको, एग्जाम्पल इसके, वी हैड बीन इंजॉइंग आवर हॉलीडेज फॉर 3 days। ठीक है, अब उसने गिनती करके बताया ना, 3 दिन हमने अपनी हॉलीडेज क्या किया, एंजॉय किया, तो फॉर लग गया। ठीक है, संगीता हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम हेडेक फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आपका आता है फ्यूचर टेंस। इसमें भी 4 होते हैं, ये भी 4 पार्ट में डिवाइड है, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनेट की बात करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या आता है, इसका हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, निगेटिव में विल और शैल के साथ के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव में विल और शैल के साथ क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके एग्जाम्पल देख लो, विकास विल गेट द फर्स्ट प्राइज। गेट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और विल इसका हेल्पिंग वर्ब है। उर्मिला विल वेट फॉर अस एट द बस स्टैंड। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पता है आईएनजी लगता है वर्ब के साथ, इसमें विल और शैल बी लग जाएगा। ठीक है, विल और शैल के साथ बी लग जाएगा। पास्ट
पास्ट में कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है, बीन लगता है, हैड के साथ बीन लगता है, इसमें शैल या विल के साथ बी लगेगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। ठीक है, हाँ समझ में आया। जैसे वी शैल बीइंग लर्निंग आवर लेसन। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट में हैव लग जाता है, शिल है, विल या शैल हैव लग जाता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, परफेक्ट है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, इसमें भी वर्ब की क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे आई शैल हैव वर्कड बाय देन। ठीक, शैल हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, आपका लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मेल है। फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या था, फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या था, विल हैव और शैल हैव। और कॉन्टिन्यूअस का क्या था, फ्यूचर पर कॉन्टिन्यूअस का विल बी और शैल बी। तो ये इसका जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ठीक है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, तो हैव बीन इसमें लग जाएगा, दोनों का मिला के हैव हो गया परफेक्ट का, कॉन्टिन्यूअस हो गया बी। ठीक, तो आई शैल हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका आ गया फ्यूचर बाय नेक्स्ट मंथ वी विल हैव सीन सर्विंग फॉर 10 years। ठीक है, तो आपका ये टेंसेस खत्म हो गए। 3 टेंस है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, मैंने उसको तीनों को पढ़ा दिया, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर क्लोज होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।